हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्ड नंबर 106 में आए हैं। आपको बता दें जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत उत्तम नगर का बहुत सा ऐसा इलाका है जो कि वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत लगता है। आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और किन मुद्दों के आधार पर वोट किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे कि आज वोटिंग का समय है, वोटिंग हो रही है, सर क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों के आधार पर वोट किया जा रहा है? विकास के आधार पर। सर विकास के आधार पर किया जा रहा है। सर क्या लग रहा है किसकी लहर है? लहर तो बीजेपी की है जी हाँ। तो सर विकास के आधार पर आप बोल रहे हैं और लहर बता रहे हैं बीजेपी की। तो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे, लोगों से हमने जाना तो उनका कहना था कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नहीं हुए। तो सर इस पर क्या कुछ तो रोके हुए जाते हैं ना, कुछ काम रोके हुए जाते हैं ना। सरकार से जो है ना पैसा आता है, दिल्ली सरकार से इनके पास, वो इनको पूरा देता नहीं। जी बजट जो है बिल्कुल देता नहीं। क्या होगा, कितनी बार प्रोडक्शन हुआ, लोगों ने कितनी बार जाना वो किया है, जाना प्रदर्शन कराया, कब जाकर उनको तनख्वाह मिली है। हाँ ये एक और क्या। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल जी 100%। जी सर आपने वोट कर दिया सर? हाँ दिखा दीजिए एक बारी। आप दे सकते हैं वोट कर चुके हैं। सर कुछ कहेंगे सर? आइए बता दीजिए सर क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? वोट तो अपना विकास के आधार पर ही होता है। वोट विकास जो जिसने कि विकास किया उसी के लिए मिलेंगे वोट, और किसको मिलेंगे। जी बिल्कुल। और काम किया बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है, किया काम, हुआ है काम और कर भी रहे, और कैंडिडेट भी अच्छा है तो उसी को वोट जाएगा। जी अच्छा ठीक है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। तो वो तो है ही है, वो एक दूसरे पर लगाते ही हैं, वो तो कहने की बात नहीं है, ये तो इलेक्शन में होता ही है। ये बाकी है कि जो काम करेगा वही है, वही जीतेगा, हम तो यही कहेंगे बस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 106 से सभी बड़े बुजुर्गों का यही कहना है कि भाजपा यहाँ से बाजी मार सकती है। तो ये एक रिपोर्ट आ रही है सामने, और आइए चलते हैं क्या कुछ वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया के दौरान हो रहा है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। और सर आपने वोट डाल दिया? हाँ जी बिल्कुल डाल दिया जी। दिखाएंगे ज़रा, दिखाएंगे अपने लोग भी, ये देखिए। और ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सबसे आगे रहते हैं वोट डालने में। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को भी? युवाओं को ये है जी, वोट सबको डालनी चाहिए, बस सबका अधिकार का है, वोट डालनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है बस। और क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट किया इस बार? वोट तो मुद्दे तो कई हैं जी। अब देखो जो आता है कि काम तो यहाँ किसी ने नहीं कराया, अब देखते हैं नया बंदा जो आता है क्या कर रहा है। जी तो आपको बता दें कि विकास के आधार पर वोट की बात की गई। और वार्ड आपको बता दें उत्तम नगर क्षेत्र है और वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चल रही है। और आइए जानते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अब तक कितने % वोटिंग हो गई है, कितने लोग आ गए हैं सुबह से? यहाँ पे आ गए 300 के लगभग 300 के लगभग लोग आ गए हैं। तो अच्छी खासी वोटिंग हो रही है जी, अच्छी खासी लोग निकल कर आ रहे हैं, इस बार वोट कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 106 जनकपुरी वेस्ट वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे वोटिंग लिस्ट को यहाँ पे मेंटेन करते हुए कार्यकर्ता, ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें समस्या ना हो। मैम आप वोट डालें या डालें? नहीं, अभी डालने जा रही हूँ। क्या कुछ कहेंगे किन क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के? मेन तो सफाई है, सड़कें हैं, और क्या है, मेंटेनेंस रहनी चाहिए हमारे एरिया का बहुत बढ़िया से। बस यही है, देखते हैं क्या होता है। तो यही एक आधार है जो कि विकास के आधार पर वोट डालेंगे। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, अगर हम मुद्दे जानते हैं तो सभी क्षेत्र में लोगों का यही कहना है कि क्षेत्र में साफ़ सफाई रहनी चाहिए, निगम के अधीन जो काम है वो पूरे होते रहें, जिसके आधार पर वे अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 106 जनकपुरी, आपको बता दें वेस्ट जनकपुरी। और यहाँ पे क्या कुछ लोगों का कहना है उसके बारे में आपको बताते हैं। वेस्ट जनकपुरी वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत लगने वाले उत्तम नगर क्षेत्र में आपको बता दें ज़्यादातर बूथ यहाँ के हैं। और ये देखिए, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कितने % वोटिंग अभी तक हुई है?
वोटिंग के अंदाज़ा भी 40-45 के लगभग तो हो ही गई। ज़्यादा लोग आए हैं वोट डालने? ज़्यादा लोग आए, बहुत युवा ज़्यादा आए हैं, बुजुर्ग ज़्यादा? बुजुर्ग बहुत ज़्यादा आए, युवा भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए, सभी आए हैं। हाँ जी। सभी खोल के तो क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला जा रहा है? जैसे कि आइए चलते हैं और क्या कुछ कहना है समस्या क्षेत्रवासियों का। आप वोट डाला है? नहीं जी। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्रवासियों का, जानेंगे। और ये देखिए सभी अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के यहाँ पे ये देखिए वोटिंग को लेकर यहाँ पे पूरी सजगता दिखाई जा रही है। उनके लिए जो वोटर्स आ रहे हैं ये लिस्ट चेक की जा रही है, उनका नाम है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये अभी इस समय हम दयाल चौक है उत्तम नगर का और वेस्ट जनकपुरी के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 106। सर क्या कुछ कहेंगे, कितने % वोटिंग अब तक हो चुकी है? बढ़िया है रही है जी वोटिंग। हाँ हो रही है? हाँ बढ़िया हो रही है। आ रहे हैं लोग वोट करने? आ रहे हैं। पिछले से थोड़ा ज़्यादा वोटिंग हो रही है, कब है? नहीं ठीक ही हो रही है, जैसी हो रही है ठीक ही हो रही है जी। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है समस्या क्षेत्रवासी को, उसके बारे में भी आप बताएंगे। वेस्ट जनकपुरी के अंतर्गत लगने वाला उत्तम नगर इलाका है। इससे पहले भी हमने आपको एक थोड़ा सा दृश्य दिखाया था वहाँ का। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करते हुए कहा कि विकास के आधार पर वोट दे रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पे जो लोग वोट डालने आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है उसके बारे में आपको बताएंगे। और ड्यूटी में लगे हैं सभी, कुछ इलेक्शन कमीशन से जुड़े हमारे स्टाफ हैं और कुछ पार्टी के लोग यहाँ पे आपको बता दें व्यवस्था बनाए रखे हैं। तो आप देख सकते हैं और लोग अभी गए हैं अंदर, वोटिंग चल रही है। जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, किस आधार पर इस बारी वोट दिया जा रहा है। और आपको बता दें सुरक्षा में तैनात है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर वोट डालने जा रहे हैं? डाला है? डालने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बारी जिसके आधार पर वोट डाला जाए? सफाई का, सड़क का और महंगाई का, सब का ये मुद्दा रहेगा जी। महंगाई बहुत हो गया, मोदी ने बहुत महंगाई कर दिया। मोदी को वोट डालना ही नहीं चाहिए। जो मोदी को वोट डाले वो बेवकूफ़ है। तो आप देख सकते हैं और हमारे जवान हैं, दिल्ली पुलिस से जुड़े जवान हो या फिर दूसरे राज्य से आई पुलिस, सभी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और हमारे युवा भी आए हैं वोट डालने। क्या नाम है आपका? नमन गर्ग। जैसे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी जिसके आधार पर आपने वोट डाला? मुझे ये देखना है कि जो एमसीडी का चुनाव है कि उसमें ये पता चलेगा कि जो अभी तक काम हुआ है वो मेंटेन रहेगा ही नहीं। इस बार जो काम हुआ है मैं उससे संतुष्ट हूँ, तो मैं इस बार वही चाहता हूँ कि वही काम मेंटेन रहे, उससे नीचे ना जाए लेवल। तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बारी बाजी मार सकती है? मैं तो चाह रहा हूँ कि बीजेपी हो जाए, लेकिन अब वो तो कुदरत के हाथ में है, किसके हाथ में होगा। आइए चलते हैं क्या कुछ और भी हमारे साथ युवा जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहना है उनका। बुजुर्ग माता जी। मैम नमस्कार। मैम वोट डाला है? हाँ जी। क्या कुछ मुद्दे रहे इस बारी जो वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? क्या सोच कर वोट डाला आज? वोट डाला है, बस ये तो सीक्रेट होता है। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा किस पार्टी को वोट डाला, क्या कुछ विकास कार्यों के आधार पर डाला? हाँ। महंगाई को देखते हुए डाला, किस आधार पर डाला? दोनों चीज़ें, महंगाई भी, बाकी और भी जो अपना सुधार के लिए, हाँ कॉलोनी के सुधार के लिए वोट किस आधार पर? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है इस चुनाव में? इस बार दोबारा से झाड़ू चलेगी। अच्छा, दोबारा से झाड़ू चलेगी यहाँ पे। तो झाड़ू का लग रहा है, झाड़ू की चांसेस। तो आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लोग, उनसे जानेंगे। माता जी नमस्ते। वोट डालने आए हैं या डाल चुके हैं? नहीं, डाल लेंगे अभी भैया। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए वोट प्रतिशत यहाँ पे अच्छा चलता हुआ, कुछ लोग वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग वोट डाल कर आ रहे हैं। मैम नमस्कार। हाँ जी। मैम क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर वोट डाला जा रहा है? सारा काम अच्छा हो रहा है। जी जी। हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा हुआ है, गुजरात में भी अच्छा काम करा हुआ है, इसलिए उन्हीं को देके आए हैं।
एक बार दिखा देंगे। मीडिया को ये भी बता दीजिए कि वोट कट गए बहुत सारे लोगों के। बहुत सारे वो कट गए हैं, बहुत सारे वोट कट गए, हमारे वोट तो है नहीं, 5 वोट कट गए हैं। कईयों के नंबर नाम ही नहीं है। नमस्कार, आप क्यों कट गए? हमें नहीं पता कि पिछले साल तो हमने वोट दिया डाला है, आपकी नहीं है वोट में नाम। तो इस एड्रेस पे वोट नहीं आए हैं? नहीं आए। क्या आपने अपना पहचान पत्र अपडेट नहीं कराया था? अपडेट नहीं कराया था पिछले साल। शायद कारण वो हो सकता है। हो सकता है। काफ़ी वोटें कट गई हुई हैं। क्योंकि पहचान पत्र अपडेट कराना था, तो शायद इस वजह से वोट आपकी नहीं आई। जी जी। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से थोड़ा वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर। कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जिसके आधार पर वोट डाल रहे हैं? मुद्दे सर वही हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पानी की प्रॉब्लम्स है, और वो जो वाटरफॉल जमा होता है वही प्रॉब्लम्स है। ये क्या इलाका पड़ता है, कौन सा वार्ड है? दयाल सर है सर, ये वार्ड नंबर 106 है। ये वार्ड नंबर 106 जी। वार्ड नंबर 106 ये क्या है? वार्ड नंबर 106 है वार्ड नंबर और पोलिंग बूथ नंबर 52, 53, 54 है यहाँ जी, जी, के। 52 प्रेम नगर M ब्लॉक T ब्लॉक लगता है, दयाल सर रोड लगता है, ये इलाका लगता है। वोटिंग प्रतिशत ठीक चल रहा है? वोट प्रतिशत अच्छा चल रहा है यहाँ, लोग आ रहे हैं? लोग अंदर आ रहे हैं, बहुत भीड़ है अंदर काफ़ी भीड़ है। अभी मैं वोट दे के ही आया हूँ, तो अंदर काफ़ी भीड़ है। अच्छा, आप वोट डाले? वोट डाल के आया हूँ। तो आप देख सकते हैं वोट डाला है, और हम देख पा रहे हैं कि युवाओं ने भी इस बारी पूरे जोश से वोट डाला है, और युवा भी आ रहे हैं मतदान करने। उन्हें अपने वोट की अहमियत का पता चल गया है। जी, क्या भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं लोग। भारी संख्या में मतदान हो रहा है, और कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग वोट डालकर जा रहे हैं। मैम नमस्कार। हाँ जी। मैं वोट डाला है? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला, और ये वार्ड क्या है? सफाई के मुद्दे पर डाल दिया। जी जी जी। लग रहा है, क्या कुछ लग रहा है कौन सी पार्टी आ सकती है? अब क्या पता, देखो कस जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं, और आपको बता दें हैप्पी चाइल्ड मॉडल स्कूल है, और वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक यहाँ पे होता हुआ, और लगभग उत्तम नगर के आपको बता दें जो वार्ड नंबर 106 के अंतर्गत लगने वाले जो वार्ड है, जो बूथ है, उनमें लगभग इसी तरीके का माहौल है। ज़्यादातर यहाँ पे वोटिंग हो रही है, युवा भी आ रहे हैं वोट डालने। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमने देखा था कि युवा एक इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे वोट डालने में, लेकिन अब इस बार युवा भी वोट डाल रहे हैं। मैम नमस्कार। प्रयोग कराए हैं अच्छे से। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला जा रहा है? सर मोदी जी के नाम पे वोट डाला है हमने, तो जो है मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, बाकी उन्हीं को देखकर वोट डाला है। हाँ जी। आप देख सकते हैं वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे बढ़ता हुआ। सर नमस्कार। सर वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, आप तो वोट डालने जा रहे हैं। सर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी वोट डालने? सब प्रोग्रेस के लिए रहेगा, जो कुछ रहेगा देखते हैं कौन कैसी अचीवमेंट्स देते हैं हमें। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ता हुआ, और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है वोट डालने को लेकर। युवा भी आ रहे हैं, और मिडिल एज से जुड़े जो मिडिल एज के लोग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं वोट डालने। वार्ड नंबर 106 जनकपुरी, आपको बता दें वेस्ट जनकपुरी, और यहाँ पे क्या कुछ लोगों का कहना है उसके बारे में आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं वोटिंग हो रही है, और सभी को यहाँ पे सबका यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, और कंप्लेंट करनी बड़ी भारी। किसको? आपके इस चैनल के थ्रू कंप्लेंट करनी है। ऐसे आ जाओ। हाँ बताइए। इसलिए करनी है कि हमारे जेड ब्लॉक से कम 15 से 25 वोट काट दिए गए। सबके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में नहीं है। क्यों भाई, हमारी क्या गलती है इसके अंदर? टोटल हमारे बीजेपी को नुकसान के लिए कुछ अंदर खाते गेम चल रही है। तो प्लीज़ इस पर अगर कुछ एक्शन उठा सकते हो तो करो आप, ये विनती है। और हमने अभी काफ़ी और भी जो पोलिंग बूथ है उस पर भी हम गए, जो अंदर भी गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। आप देखिए, ये है, ये लेडी, ये पर्ची दिखाओ, वो पर्ची दिखाओ। हाँ भैया, ये 6 बार मैं जा चुका हूँ, और पिछले बार भी मैं वोट गिराया हूँ, और इस बार मुझे 6 बार वापस कर दिया।
6 बारी आपको वापस कर दिया। तो ये कहाँ पे आपका पोलिंग बूथ नंबर क्या है? काम का भी छुट्टी मैंने मार दिया, 3 घर में काम करती हूँ मैं, 3 घर में काम भी करती हूँ, इनका एड्रेस पूरा मैंने छुट्टी कर दिया। इस पे आप देखो, इस चक्कर में, ये वोटरों के चक्कर में, इस पे नाम पूरा, ये थोड़ी है कि गाँव से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, ये बीएलओ कोई तरीका थोड़ी होता है। ये बीएलओ की स्लिप के बाद वोट नहीं हम लोग यहाँ वोट गिराते हैं, हम 18 क्या कारण है? ये बहुत बड़ी एक खामी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत बड़ी एक गलती नज़र आ रही है, यहाँ पे लापरवाही नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें हम कहेंगे कि लापरवाही है कि हम आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन पे सर्च किया हमने, ऑनलाइन में सब कुछ दिखा रहा है, सब हमारी नाम है, लेकिन वोटर अंदर कह रहे हैं जी लिस्ट में नाम नहीं। हमारी इसमें क्या कमी है भाई? जब ये इसमें नाम है तो लिस्ट में नाम नहीं है, तो जब इसके लिए ये सरकारी स्लिप है, ये देखिए आप, ये इलेक्शन कमीशन की साइट है, और ये देखिए वेबसाइट पे टोटल नाम आ रहे हैं, वेबसाइट उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कि गेम प्लान है। आप चाहते हो कि अच्छे काम ना हो, अच्छे लोग ना आए फ्रंट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चक्कर में भाग भाग के मैं आ रही हूँ, मैं अपना काम को छुट्टी कर दिया हूँ, जी जी जी, और मैं ये वोट गिराने के चक्कर में कि गांव से भी नाम जाए, कितनी शिकायतें आ चुकी हैं अब तक? अब तक हमारे पास 25 से 30 की एवरेज आई है जी। हाँ, मतलब 25 से 30 वोट जो कट रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो टोटल हमारे फेवर में थे, और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि क्या यहाँ मतलब दिल्ली सरकार क्या कर क्या रही है, इनको ये सिस्टम है इनके पास काम करने के। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन, जो दिल्ली स्टेट से जुड़े जो इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर सीधे तौर से उंगली उठाई जा रही है, और सीधे तौर से यहाँ पे लोगों का कहना है, और आपको बता दें पार्टी जो दूसरे दल के जो नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनका सीधे तौर से कहना है कि 25 से 30 वोट कटी है इस क्षेत्र से, और जो क्षेत्रवासी है वो भी परेशान है, इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। 6 बार मैं आ चुकी हूँ, 6 बार ही वोट गिराने के चक्कर में। मैं कहाँ रहते हैं आप? रेखा देवी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहती, ये RJ 58 में। तो अब वो यहाँ का बिक गया है जो बात है, अभी तो मैं वहीं वोट गिराऊंगी ना, अभी तो मैं हाँ, तो मैं चेंज तो नहीं किया हूँ ना अभी। तो आपका यहीं पे आ रहा था, बूथ का नंबर यहाँ पे आ रहा था, रूम नंबर? हाँ, यहीं से मैं गिराया जी, लेकिन लिस्ट में अंदर नाम नहीं है। हाँ, यहीं पे है, नाम भी मुझे यहीं का है, लेकिन लिस्ट में अंदर नाम नहीं, अंदर ही नहीं है, बाकी हर जगह है, बाकी मैंने पर्ची भी लिया हूँ। अच्छा, बाकी हर जगह नाम है, बस हर जगह नाम है और लिस्ट में नाम नहीं। ये मेरे को ये समस्या से परे है। अंदर नहीं है, बाकी बाहर वाले में है, ऑनलाइन पे भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। जी 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 जी, हर जगह आ रहे हैं। जी, तो जो ऑनलाइन एक सबसे बड़ा प्रूफ है, उनको दिखाया नहीं आपने? सब दिखाया, वो कह रहा वहाँ नहीं है, अंदर है नहीं। मैं 6 बार गया हूँ, 12 बजे से चक्कर काट रही हूँ मैं इस वोटों के चक्कर में। देखिए, वोटर वोट डालना चाहता है, लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की यहाँ बहुत बड़ी खामी नज़र आ रही है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी खामी नज़र आ रही है, जिसके चलते नागरिक यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन वोट ना डालने का रीज़न एक यही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिस्ट में नाम ना होना, और बाकी सभी लिस्ट में उनका नाम है, ऑनलाइन लिस्ट में नाम है। आपको बता दें, जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, कार्यकर्ताओं को लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उनके हाथ में आ जाती है, उसमें भी नाम है, लेकिन बावजूद उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है इनका। तो ये बहुत बड़ी खामी और लापरवाही नज़र आ रही है। आइए चलते हैं और भी जगह। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरे मतलब वाइट मेरी कैंडिडेट की वजह से और लोगों की ले लो। अच्छा, ये गवर्नमेंट का है कि मतलब इलेक्शन कमीशन का है? जी, इलेक्शन कमीशन फॉल्ट ये है कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है जो अंदर लिस्ट गई है? जी जी जी, इसमें बड़ी लाया नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का, वो भी दिल्ली स्टेट की इलेक्शन कमीशन, वो भी पूरे भारत की नहीं, दिल्ली स्टेट के। हाँ। तो ये इस प्रकार की खामी आ रही है, तो ज़रूर हम इसको जल्दी फॉरवर्ड करते हैं इस जो समस्या को, और भी जगहों पे देखते हैं कि अगर वहाँ पे भी अगर लगातार इसी तरीके से खामी आ रही हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो बताएंगे। तो बाबा, आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया? नहीं, सफाई वगैरह वोट क्या है? जी जी जी, क्या लग रहा है, तो हवा किसकी है? देखो, इससे तो केजरीवाल की लगती है, झूठ क्यों बोले, चाहे भैया BJP को हो, ये हवा उसके। तो आपको बता दें, विकास के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं और मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ मिल रही है कि, और कुछ यहाँ पे समस्याएं भी सामने आई हैं, और ये बहुत बड़ी चूक है और लापरवाही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 106 वेस्ट जनकपुरी में हम आए हैं, और उत्तम नगर का आपको बता दें हैप्पी चाइल्ड मॉडल स्कूल है, और यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत भी ठीक ठाक यहाँ पे हो रहा है। आपको बता दें ज़्यादातर वोटिंग हो रही है,
और लोगों का साफ तौर से कहना है कि वे विकास के आधार पर वोट डाल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं। विकास को देखते हुए उनका कहना है कि वे वोट डाल रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ पे ठीक है और युवाओं ने इस बारी ज़्यादा करके यहाँ पे वोट किया है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 4 तारीख के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा 7 या 8 तारीख को, उसी में ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी बाजी मार रही है इस निगम चुनाव में। हम सब का मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।